बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ अनारदाने और पुदीने की चटनी। ये बहुत ही हाज़मेदार और बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए। इसे बनाना चाहिए, खाना चाहिए। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अनारदाने की चटनी आप घर में कैसे बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने तमाम सामान तैयार कर लिया है। जिसके लिए हमें प्याज, पुदीना, धनिया और अनारदाना, टमाटर और सब्ज़ मिर्च चाहिए, और इसमें हम शामिल करेंगे नमक और रेड मिर्च। तो इतना ही हमें सामान चाहिए था हमारी आज की चटनी के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनारदाने को दौरी और डंडे में हम पीसेंगे। ठीक है, ये चटनी सबसे बेहतरीन ऐसे ही बनती है। ठीक है, दौरी में। अगर आप कहो ना कि आप ग्राइंड करके बना लो तो इसका वो टेस्ट कभी नहीं बनेगा, चटनी में पानी पानी होगा। तो इसके लिए ये दौरी में आप बनाओ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी। इसके बनाने का सही तरीका यही है। सबसे पहले आप अनारदाने को थोड़ा सा बारीक कर लें। ठीक है, जब ये थोड़ा सा बारीक हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे पुदीना। सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं डाल सकते, फिर वो अच्छे से पिसेंगी नहीं। तो इसके लिए एक एक करके ही हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो अब हम पुदीने को थोड़ा सा पीस लेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये हाजमे को बेहतर करने के लिए, खाने को जल्द हज़म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी होती है। जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम है ना, उन्हें ये चटनी ज़रूर खानी चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया। धनिया भी वेट को एक कम करता है, एक मैदे के मसाइल हल करता है। जितना पुदीना डालना उतना ही हमने इसमें धनिया डालना है। तो अब धनिया डाल के हम इसे पीस लेंगे। हमारे घर में तो इसे बहुत पसंद करते हैं और हम इसे बना के फ्रिज में रख लेते हैं। 3 से 4 दिन आराम से ये चल जाती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा बना लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे बनाएं, खाएं, ये बहुत ही अच्छी होती है। तो चलें, इतना हो गया। तो अब हम इसमें डाल लेंगे प्याज। अब प्याज को हम पीस लेंगे अच्छे से। चलें, तो अब हम हो गए थोड़े से प्याज। तो अब हम इसमें डाल लेंगे सब्ज़ मिर्च। तो अब हम सब्ज़ मिर्च डाल के इसे पीस लेंगे। सब्ज़ मिर्च में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी रेड मिर्च और थोड़ा सा ही नमक। आप अपने जायके के हिसाब से डाल लेना। ऐसे इसे अच्छे से आपने पीसना है। चलें, ये अच्छे से पिस गई है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटर। तो इसे आप रोटी के साथ खाओ, जब आप चावल बनाते हो तब भी आप साथ खा सकते हो, दोपहर में, सुबह, नाश्ते में, कभी भी, किसी भी टाइम। तो ये बहुत हेल्दी होती है। इसे आप बनाओ, खाओ। ऐसे बना के ना आप पूरे एक वीक के लिए इसे रख सकते हो। तो पूरे वीक में आप जब आपका दिल करे आप इसे खाओ। ये बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हल करेगी। अगर आप खुद को फिट और स्मार्ट रखना चाहते हैं ना, तो इस चटनी को ज़रूर बनाएं, आप इसको खाएं। तो देखिएगा इससे आपका वज़न काफ़ी कम होगा। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है, बदहज़मी की रहती है, पेट के बहुत सारे मसाइल हैं ना आपको, तो ये चटनी उन सारे मसाइल को ख़त्म करेगी। ये कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते इसे बनाने में ना, कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे बनाते हुए साइडों से चम्मच के साथ ऐसे आप अंदर करके फिर इसे पीसा करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तब तकरीबन बन चुकी है, बस 1 से 2 मिनट और रह गए। ये तकरीबन बन चुकी है। तो ये देखिए अच्छे से सारी पिस गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकाल के आप किसी भी बर्तन में, किसी भी डब्बे में निकाल के आप फ्रिज में रख लो। तो
ये ले जनाब, बन चुकी है हमारी आज की चटनी, जो बहुत ही हाशमेदार और आपको स्मार्ट रखने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ये चटनी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।